और मेरे जुगाड़ू कोडर्स यार, क्या चल रहा है लाइफ में? अब तुम मज़ेदार प्रैक्टिस भी कर रहे हो इंटरव्यू क्वेश्चंस की। तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई किस तरीके से किसी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है और क्या क्या अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं जो नॉर्मली हम थ्योरी करते टाइम स्किप कर देते हैं या हमारे दिमाग में नहीं जाती हैं। यही तो फ़ायदा है भाई इस तरह की हमारी प्रैक्टिस सीरीज़ का। चलो फिर से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस बार जो हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। भाई पहला क्वेश्चन हमारा बोलता है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरी मेथड ऑन जावास्क्रिप्ट एरे। तो ये हमारे पास एक एरे है, इसमें हमें एवरी वाला लगाना है मेथड। तो देखो एवरी क्या बोलता है, जैसे कि नेम सजेस्ट करता है कि यार एवरी, हर एलिमेंट इस एरे का कोई एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। या देखो इसको एग्जांपल समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं बोलता हूँ कॉन्स्ट रिजल्ट और मैं लगाता हूँ भाई नंबर्स पे एक एवरी। अब एवरी में हमें कॉल बैक देना है तो हमें एक एरो फंक्शन दे सकते हैं इस तरीके से। इसके अंदर पहला जो एलिमेंट हमें मिलता है वो प्रॉपर एक एलिमेंट मिलेगा हर इटरेशन पे, हर लूप टाइप से। एवरी भी लूप चलाता है लेकिन थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग है। तो पहले मिलेगा 2, फिर मिलेगा 4, फिर मिलेगा 6, फिर मिलेगा 8। तो यहां पे हम बोलते हैं भैया हमें मिलेगा नंबर। ठीक है, इसको कुछ नाम भी दे सकते हो तुम, आइटम नाम देना हो तुम्हें, ईएल नाम देना हो, ये तुम्हारे ऊपर है। हमने नंबर नाम दे दिया। अब यहां पे हम रिटर्न करते हैं कंडीशन। जो कंडीशन हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या जो नंबर हमें मिल रहा है हर लूप पे, हर इटरेशन पे, वो इवन है या ऑड है। तो अगर मैंने बोला नंबर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0, मॉड ऑफ 2 मीन्स हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 बचना चाहिए, तो मतलब वो डिवाइड हो जाएगा। अगर ये करते हैं तो रिजल्ट में क्या आएगा पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे इसको। तो देखो रिजल्ट में यहाँ पे रिलोड कर दिया, ये देखो ट्रू आ गया। तो अब ट्रू क्यों आया? क्योंकि हर एक एलिमेंट, या इसको मैं दूसरे तरीके से बोलूं, एवरी एलिमेंट ऑफ दिस एरे सेटिस्फाई दिस कंडीशन कि भाई 2 भी, 4 भी, 6 भी और 8 भी सॉल्व हो जाते हैं या डिवाइड हो जाते हैं 2 से, मतलब ये इवन नंबर है। यहां पे अगर मैंने एक ऑड नंबर डालना है, सिर्फ एक ऑड नंबर डाल दिया तो ये फॉल्स में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि बोल रहा है भाई एवरी एलिमेंट ऑफ दिस एरे मस्ट सेटिस्फाई दिस कंडीशन, जो कि नहीं हुआ, इसलिए ये जो है फॉल्स दे दिया। और अगर सारे कंडीशन पास हो जाती हैं तो भाई ये ट्रू हो जाता है ना। इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लैट मेथड इन जावास्क्रिप्ट एरे। हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं पहले, याद करो एक प्रैक्टिस सेशन में, लेकिन फिर से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हमारे पास एक नंबर है, फिर से वही वाला हमने ले लिया, लेकिन इसके अंदर हमारे पास एक और एरे है 2 और लेट्स से 3 का, 1 और 3 का लेट्स से। अब इस एरे में, इस नंबर वाले एरे के अंदर हम लगा सकते हैं फ्लैट मेथड। जैसे मैं फ्लैट मेथड लगाता हूं तो मैंने कहा न्यू नम, ओके, और मैं न्यू नम्स को मैं करता हूं लॉग। तो देखो नया आ गया, लेकिन इसमें फ्लैट कर दिया, मतलब जो अंदर एक और एरे था वो एरे हटा दिया इसने। ठीक है, मान लो इस 3 को भी मैं एरे में डाल देता तो मल्टीपल लेवल पे हो गया ना, तो वो क्या करता है एक ही लेवल तक जो है फ्लैट करता है। तो तुम्हें देखो ये वाला एरे के अंदर ये फर्स्ट लेवल पे ये 1 और 3 वाला एरे था, तो इसको इसने फ्लैट कर दिया। अब हो सकता है तुम क्या करना चाहो भाई, ये जो नया वाला नंबर आया है ना, इस पे तुम मैप लगाना चाहते हो और तुम बोल रहे हो जितने भी अब नंबर बने ना उनको मल्टीप्लाई बाय 2 से कर दो। तो मैंने कहा भाई मुझे मिल रहे हैं नंबर, मैंने लगाया एरो फंक्शन और नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। तो इसलिए अब यहां पे एक और नया बनेगा न्यू नम 2, और न्यू नम 2 को अगर मैं लॉक करता हूं तो देखो सब मल्टीप्लाई हो गए 2 से। कौन कौन भी हो गया? ये 1 भी मल्टीप्लाई हो गया और ये 3 भी हो गया। ठीक है, ये क्यों हो गया? क्योंकि यहां पे एक ही एलिमेंट था। अगर मान लो यहां पे मैं 2 एलिमेंट लिख देता हूं, मैं 4 लिख देता हूं, अब देखते हैं क्या होता है। तो ये देखो ये नॉट अ नंबर बोल रहा है, क्योंकि वो अब ये 3 4 वाले एरे को ना कन्वर्ट नहीं कर पाया नंबर में, तो इसलिए वो कर नहीं पाया मल्टीप्लाई। ये प्रॉब्लम है। लेकिन हम इस प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फ्लैट और मैप को कंबाइन करने का। इन दोनों को हम कंबाइन करके बोलते हैं कॉन्स्ट न्यू नम, और इसको नाम देते हैं न्यू नम, और अब हम बोलेंगे नंबर्स डॉट फ्लैट मैप। फ्लैट मैप में मिलेगा मुझे नंबर, मैं करता हूं भाई नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 और देखते हैं क्या होता है। फिर से वही हुआ 4 8 12 16, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई भाई, इस एरे को ये कन्वर्ट नहीं कर पाया, फ्लैट नहीं कर पाया। तो हो सकता है अगर मैं सिंपल इसी तरीके से रिटर्न कर दूं तो क्या देखते हैं हम कि भाई ये सारे के सारे आ गए और यहां पे ये सिर्फ 3 मिल गया, क्योंकि ये एक एरे था तो ये फ्लैट हो गया और मैप कर दिया हमने इसके ऊपर, दोनों चीजें हो गई।
तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, तुम ध्यान दो, ये फ्लैट मैप में ना पहले होता है मैप, फिर होता है फ्लैट। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम जो ये मैप कर रहे हैं ना, इसमें हमने मल्टीप्लाई बाय 2 जब किया था तो उसने बोला भाई ये वाले में तो मैं मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकता, ये तो एक एरे है, तो नॉट अ नंबर आ गया, तो इसको फ्लैट करने का सवाल ही नहीं उठा। हाँ, इसमें तुम कुछ और कर सकते हो कि भाई चेक कर लो कि इफ टाइप ऑफ नंबर इज टाइप ऑफ एरे, अगर ये केस है, उल्टा हो गया, टाइप ऑफ नंबर इज इक्वल टू एरे, अगर ऐसा है तो हम नंबर ही रिटर्न कर देते हैं, अदरवाइज हम नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब इस तरीके से ये हो तो गया, लेकिन नंबर तो एरे है भाई, तो ये क्यों नहीं आया, एरे डॉट इज एरे, ये कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर ऐसा, अगर वो एरे है तो एरे के एरे रिटर्न कर दो। ये देखो यहाँ पे उसने एरे रिटर्न किया, तो 1 और एरे वाला 3 था, इसको फ्लैट कर दिया इसने 1, और फिर एक ही एरे बचा कुल मिला के फाइनल। तो भाई ये फ्लैट मैप जो है ये दिया गया फंक्शन, बट मुझे क्या लगता है ये वाला ज़्यादा अच्छा है यार। अपने हिसाब से करो मैप, अपने हिसाब से करो फ्लैट, जो करना है करो, कंबाइन करके कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, एनीवेज आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट वाला है भाई, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंबॉलिक इटरेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एरे इटरेशन। अब ये क्या कहानी चल रही है समझते हैं भाई। फिर से हम आ जाते हैं वही, हम अपना पुराना वाला कांस्टेंट नंबर्स 2 4 6 8 ले लिया हमने। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे एक इटरेटर, तो कॉन्स्ट इटरेटर बनाया हमने, और अब क्या करेंगे हम, नंबर्स के अंदर एक स्पेशल हम कीवर्ड लिखेंगे, सिंबल डॉट इटरेटर, और इसको कॉल कर देंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये क्या हुआ भाई, इसको हमने ये सिंबल इटरेशन लिया, ये तो एरे था, नंबर वाला एरे था, उसके अंदर हम सिंबल इटरेटर ले रहे हैं। चलो देखते हैं क्या होगा। अब हम बोलेंगे लेट नेक्स्ट इज इक्वल टू इटरेटर डॉट नेक्स्ट। ठीक है भाई, कुछ कुछ चल रहा है, अभी समझ में नहीं आ रहा है। अब हम लगाएंगे वाइल लूप, और ये वाइल लूप बोलेगा जब तक नेक्स्ट डॉट डन नहीं हो जाता, मतलब जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता, मतलब नेक्स्ट की जो वैल्यू है वो डन नहीं आ जाती जब तक, तब तक तुमको क्या करना है, कंसोल लॉक कर दो नेक्स्ट की वैल्यू, और नेक्स्ट की नई जो इटरेशन वैल्यू है वो हो जाएगी इटरेटर डॉट नेक्स्ट। ओके, इस तरीके से। अब देखो क्या हुआ, जैसे ही मैंने इसको सेव किया, पहले तो बोल रहा है डन इज नॉट अ फंक्शन, तो ये डन इस तरीके से आएगा। अब देखो नेक्स्ट में 2 4 6 8 ये सारे आ गए नेक्स्ट की वैल्यू। चलो नेक्स्ट को ही हम लॉक करके देखते हैं क्या हो रहा है। तो हर बार ये नेक्स्ट 2 और डन और फॉल्स दे रहा है। अब ये पिछले वाले में हमने पढ़ा था भाई जनरेटर फंक्शन, याद है कुछ, जिसमें यील्ड करके करते थे भाई, वही चीज है ये, बस ये क्योंकि एरे है ना, तो एरे पे हम लगा रहे हैं ये जनरेटर फंक्शन टाइप की चीज, जिसमें हमारे कंट्रोल में है, हम जब चाहें तब नेक्स्ट होगा। इसका मतलब अगर मैं इसको सिंपल तरीके से बोलूं भाई, लॉक कर दो नेक्स्ट की वैल्यू, देखो 2 आ गया, फिर लॉक कर दो नेक्स्ट की वैल्यू, फिर से 2 आ गया, क्योंकि नेक्स्ट चेंज नहीं हो रहा है यहां पे, तो हमें हर बार नेक्स्ट की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी भाई। इटरेटर डॉट नेक्स्ट है, और इस बार अगर करेंगे तो 4 आ गया, है ना। तो इसको सिंपल फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकता हूं मैं भाई, इटरेटर डॉट नेक्स्ट फिर वैल्यू, इटरेटर डॉट नेक्स्ट उसकी वैल्यू 4 आ गया, फिर इटरेटर डॉट नेक्स्ट की वैल्यू करूंगा 6 आ जाएगा, फिर इटरेटर डॉट नेक्स्ट की वैल्यू करूंगा 8 आ जाएगा, और उसके बाद अगर मैंने किया तो भाई अनडिफाइंड जाएगा, क्योंकि अब वैल्यू बची ही नहीं है। तो कुल मिला के भाई ये अपने कंट्रोल में है, जब हम चाहें तब हर एक बार जो है उसकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, जो हमारा एरे के एलिमेंट है। तो यही होता है सिंबॉलिक इटरेटर। ठीक है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत हाई लेवल कॉन्सेप्ट है भाई, दिमाग में बैठा लेना। नहीं समझ में आया फिर से रिपीट करके देखो, फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो भाई। और अभी तक अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर देना, मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉपी विद इन मेथड इन जावा स्क्रिप्ट एरे। अब ये क्या बला है भाई, कॉपी स्क्रिप्ट एरे, कॉपी विद इन स्क्रिप्ट नहीं, कॉपी विद इन एरे। देखते हैं तो कॉपी विद इन में क्या करते हैं हम बोलते हैं भाई नंबर्स, वो जो भी एरे हमारा, कॉपी विद इन। अब कॉपी विद इन का मतलब है हम एरे के अंदर ही कॉपी खेल रहे हैं। तो हम बोलते हैं भाई थर्ड वाला जो एलिमेंट है उसको उठा के फर्स्ट वाले एलिमेंट पे रख दो तुम, ठीक है, और हम लॉक करते हैं नंबर्स, देखते हैं क्या होता है। तो अभी तक तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे देखो 1 2 3 और 4 की जगह, ये जो यहां पे 4 आ रहा था उसकी जगह आ गया 1। क्यों, ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि हमने कहा ये जो थर्ड वाला इंडेक्स है ना, जो कि है 0 1 2 3, मतलब ये वैल्यू जिसकी 4 है, थर्ड इंडेक्स पे, जीरो इंडेक्स पे जो भी है, जीरो इंडेक्स पे क्या है 1, उसकी वैल्यू रख दो।
है कि नहीं। अब अगर मैं जीरो इंडेक्स पे 11 11 1 1 1 रख देता हूं तो तुम देखो फर्स्ट वाले जीरो इंडेक्स पे तो 1 1 1 ही है, लेकिन क्योंकि हमने कॉपी विद इन कहा, आसपास में ही कॉपी कर दो तो जो थर्ड वाला इंडेक्स है, कंफ्यूज है, थर्ड वाला फोर्थ वैल्यू, तो थर्ड वाला जो इंडेक्स है जिसकी वैल्यू 4 है वो चेंज हो गया 1 1 1 पे। क्या हो अगर मैं 4 बोलूं, मतलब भाई ऐसा इंडेक्स जो है ही नहीं, देखते हैं क्या होता है। तो बोल रहा भाई वो सब तो ठीक है, तुम्हारा एरे है ही जब 4 लेटर का, 4 एलिमेंट्स का, तो चौथा इंडेक्स कहाँ से आएगा, मतलब पांचवें वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम नहीं करेगा। और सबसे अच्छी बात कि ये एरर भी नहीं देता है, पर ये बुरी बात भी होती है, एरर देना चाहिए ना, तब तो पता लगेगा हमको। एनीवेज ये एरर नहीं देता है, लेकिन तुम अपने ही एलिमेंट में इधर का उधर खेल सकते हो। जैसे कि मैंने कहा भाई सेकंड वाले एलिमेंट को थर्ड वाले एलिमेंट पे रिप्लेस कर दो, तो ये रहा सेकंड वाला इंडेक्स की वैल्यू को थर्ड वाले इंडेक्स की वैल्यू पे रिप्लेस कर दिया, तो कहलाता है ये कॉपी विद इन। फिर फाइनली आता है हाउ कैन यू रिवर्स द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन एन एरे यूजिंग एरे इटरेटर मेथड। एरे इटरेटर मेथड को हमें यूज करना है भाई, और रिवर्स कर देना है इसके एलिमेंट्स को। तो देखो भाई सिंपल सा एक तरीका है, नंबर्स, अरे कहाँ गया, नंबर्स डॉट रिवर्स। अगर मैं ये कर देता हूं तो कुछ भी नहीं करना है भाई, रिवर्स हो गया। देखो 4 3 2 1 हो गया, 1 2 3 4 की जगह। लेकिन बोल रहे नहीं, ये नहीं करना, तुम्हें इटरेटर मेथड यूज करनी है। जैसे कि मैप को यूज करो, मैप को यूज करते हैं भाई, चलो कोई बात नहीं है, हम मैप यूज कर लेते हैं। तो यहां पे जब जाएंगे हम, तो हमने कहा भाई एक काम करो, सबसे पहले एक न्यू, और इसको बोलते हैं ऐसे रिवर्स्ड एरे बनाते हैं हम, और इसमें बोलते हैं भाई नंबर्स डॉट मैप। अब मैप में हमें मिलता है एक कॉल बैक, ठीक है ना। इस कॉल बैक में हमें क्या क्या मिलेगा, हमें यहां पे मिलेगा आइटम, मतलब जो एलिमेंट हम है, जिसको नंबर बोल देते हैं हम, ठीक है, लेकिन हमें इससे लेना देना नहीं। एंड सेकंड में हमें मिलता है इंडेक्स, और थर्ड में मिलता है हमें पूरा का पूरा एरे। ये वाला एरे जो है ना वो वापस मिल जाता है जिस एरे पे हम काम कर रहे हैं, ओरिजिनल एरे। चलो तो अब शुरू करते हैं कहानी। तो हमने कहा था भाई हमें नंबर से लेना देना नहीं है, हमें क्योंकि रिवर्स करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिटर्न करेंगे और हम बोलेंगे भाई ये जो एरे मिल रहा है ना हमें, उसका आखिरी एलिमेंट को पहले वाले एलिमेंट पे रख दो। तो सबसे पहले क्या रिटर्न होना चाहिए, सबसे पहले आखिरी वाला रिटर्न होना चाहिए। तो आखिरी वाला कैसे रिटर्न करेंगे, हम बोलते हैं भाई एरे डॉट लेंथ -1। एरे की जो भी लेंथ है 4 लेंथ है ना, -1 कर देंगे तो 3 आ जाएगा, थर्ड इंडेक्स आ जाएगा, थर्ड इंडेक्स की वैल्यू 4 है, तो सबसे पहला एलिमेंट कौन सा होना चाहिए, आखिरी वाला, इस तरीके से। उसके बाद क्या होगा, आई माइनस लेंथ -2 हो जाएगा, मतलब 2 मतलब 4 -2 बन गया कितना, 2, मतलब कि 0 1 2 ये वाला एलिमेंट आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसलिए यहां पे क्या कर सकते हैं, एरे डॉट लेंथ -1 माइनस इंडेक्स। तो सबसे पहले इंडेक्स क्या है, 0 है, तो एरे डॉट लेंथ -1 बचा, फिर आएगा इंडेक्स 1 आएगा तो ये 1 और 1 -2 हो जाएगा, इस तरीके से -2 कहलाएगा ऐसे। फिर आएगा इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 2, तो -1 और -2 हो जाएगा -3, और इस तरीके से जो है ये पूरा हमें रिवर्स करके दे देगा। तो अब अगर हम करते हैं लॉग और हम बोलते हैं रिवर्स एरे, और ये देखो 4 3 2 1 एरे आ गया, है ना इंटरेस्टिंग। तो भाई ये मज़ेदार कहानी हमने आज पढ़ी, किसकी पढ़ी हमने, ये पढ़ी एरेज में जो मैप होते हैं, जो इटरेटर होते हैं, फिल्टर और सम, इन सब चीज़ों के बारे में। सिंबॉलिक इटरेटर बहुत मज़ेदार चीज़ थी भाई, तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा और तुम्हारा नॉलेज हुआ मज़ेदार, ऊपर अप लेवल। ठीक है, तो चलो अब नए कॉन्सेप्ट के थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे और फिर से प्रैक्टिस करेंगे मज़े तरीके से। और तुमको क्या करना है भाई, जो सीख रहे हो उसका स्क्रीनशॉट लो, इंस्टाग्राम पे जाओ, सार्थक सेवी नाम से मिलूंगा मैं, वहां जाके मुझे अपनी स्टोरी में करो टैग, और देखते रहना है तुमको कोड में जुगाड़, नहीं गड़बड़ हो गया यार, चलो फिर से शुरू करते हैं। तो करते रहना है तुमको कोड में जुगाड़, और देखते रहना है कोड जुगाड़।